नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ज्ञान वैदिक ज्ञान में। आज हम जानेंगे कि वैदिक और प्राचीन ग्रंथों से हम कैसे अपने आसपास होने वाले ध्यान भंग करने वाली हर विषय वस्तु से कैसे दूर हो सकते हैं और ये हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। क्या आप भी मोबाइल, लोगों और गंदे विचारों के कारण ध्यान भंग होने से परेशान हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि प्राचीन काल में लोग ध्यान भंग, गंदे लोगों और गंदे विचारों से कैसे बचते थे? तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसी अद्भुत प्राचीन विधियों के बारे में बताते हैं जो आज भी प्रासंगिक है। क्या मोबाइल नोटिफिकेशन आपकी एकाग्रता छीन रहे हैं? क्या गंदे विचार और लोगों की बातें आपके दिमाग में हलचल मचाती हैं? तो आज हम आपको एक ऐसी जादुई यात्रा पर ले चलेंगे जहां प्राचीन समय के ऋषि मुनियों की विधियां आपका मार्गदर्शन करेंगी। प्राचीन भारत में ऋषि मुनियों ने ध्यान केंद्रित रखने और मन को शांत करने के लिए कई तरीके विकसित किए। ये तरीके न केवल सरल हैं, बल्कि आज की व्यस्त दुनिया में भी कारगर हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। ये उपाय न केवल ध्यान भटकाव से बचाएंगे, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देंगे। चलिए शुरू करते हैं। मोबाइल, ये हमारा सबसे बड़ा दोस्त और दुश्मन है। क्या आप जानते हैं प्राचीन काल में ध्यान का शत्रु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? जरूरत से ज्यादा मनोरंजन करने वाली चीजों के लिए। उस समय लोग अपने दिमाग को तेज करने के लिए शारीरिक और मानसिक खेल खेलते थे, न कि ख्याली और काल्पनिक दुनिया में खो जाते थे। मोबाइल की जगह कुछ समय के लिए वास्तविक दुनिया से जुड़े, प्रकृति के साथ समय बिताएं, किताबें पढ़ें या पुराने खेलों को आजमाएं। दोस्तों, मौन साधना यानी कुछ समय के लिए पूरी तरह से चुप रहना। प्राचीन समय में लोग मौन को एक साधन मानते थे जिससे विचारों की शुद्धि होती है। आज के समय में भी दिन में 10 से 15 मिनट बिना बोले बैठने से मन शांत होता है और ध्यान भंग करने वाले विचार कम होते हैं। अगर आपको भी किसी की बातें परेशान कर रही हैं, तो दिन में 10 मिनट मौन रहकर देखें। यह आपको आत्मबल देगा। आप ऐसी ही कुछ क्रिया या नियम बनाओ जिससे मोबाइल की जगह कुछ समय के लिए वास्तविक दुनिया से जुड़ेंगे। प्रकृति के साथ समय बिताएं, किताबें पढ़ें या पुराने खेलों को आजमाएं। प्राचीन काल में गंदे विचारों को मन के राक्षस कहा जाता था। ऋषि मुनि इन्हें भगाने के लिए मंत्र शक्ति का सहारा लेते थे, जैसे कि ओम का जाप, हनुमान चालीसा का एक एक शब्द समझकर पढ़ना। दोस्तों, त्राटक ध्यान एक प्राचीन तकनीक है जिसमें किसी स्थिर वस्तु जैसे जलती हुई दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये मन को स्थिर करने और बाहरी विकर्षणों से बचने में मदद करता है। आप भी जब नकारात्मक विचारों में घिरें तो गहरी सांस लें और 5 मिनट तक ओम का जाप करें। यह आपके मन के हर कोने में शांति लाएगा। क्या आप जानते हैं प्राचीन समय में संत लोग व्यर्थ की बातों से बचने के लिए मौन साधना करते थे। वे आलोचना और गपशप से बचने के लिए अपने मन और शब्दों पर नियंत्रण रखते थे। दोस्तों, साथ में ये भी अपनाएं, प्राचीन काल में लोग अपने दिनचर्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते थे। ध्यान, योग और कार्य के लिए समय तय होता था। आप भी अपना समय इस तरह से बांटें और मोबाइल या अन्य चीजों के लिए सीमित समय तय करें। दिन के हर कार्य के लिए समय तय करें। सोशल मीडिया के लिए केवल एक तय समय निकालें, बाकी समय खुद को ज्ञान और कुशलता में लगाएं। प्रकृति में समय बिताना हमेशा से मन को शांत रखने का सबसे सरल उपाय रहा है। दिन में कुछ समय हरियाली के बीच बिताएं। मोबाइल और अन्य विकर्षणों को छोड़कर प्रकृति की सुंदरता को महसूस करें। सोशल मीडिया हमारे समय का सबसे बड़ा ध्यान भटकाव है, लेकिन प्राचीन काल में इसका एक समाधान था, एकाग्रता नियम। दोस्तों, अव्यवस्था आपके दिमाग को कितना थका सकती है। प्राचीन काल में ऋषि साफ सुथरे और सरल स्थान पर रहते थे। उनके लिए बाहरी स्वच्छता आंतरिक शांति की कुंजी थी। अपने कमरे और आसपास की जगह को साफ रखें।
स्वच्छता न केवल ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी लाती है। गंदे या नकारात्मक विचारों से बचने के लिए प्राचीन समय में मंत्र जाप का सहारा लिया जाता था, जैसे ओम का जाप। यह न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि नकारात्मक विचारों को हटाने में भी मदद करता है। प्राचीन समय में सरल जीवन शैली अपनाई जाती थी। जितना कम चीजों पर निर्भर रहेंगे, उतना ही आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। जरूरत से ज्यादा चीजें हमारे ध्यान को बांटती है। दोस्तों, प्राचीन समय में लोग प्रकृति को अपनी ऊर्जा का स्रोत मानते थे। नदियों के पास ध्यान, जंगलों में टहलना और सूरज की किरणों को महसूस करना उनके जीवन का हिस्सा था। दोस्तों, आप भी किसी पार्क या ऊंची जगह पर जाकर ध्यान या खुद के अंतर्मन से जुड़ सकते हैं। प्राचीन समय में सरल जीवन शैली अपनाई जाती थी। जितना कम चीजों पर निर्भर रहेंगे, उतना ही आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। जरूरत से ज्यादा चीजें हमारे ध्यान को बांटती है। इसमें आपको जरूरी नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन ही करना है। बस अपने मन में झांकना है, सब गंदे विचारों से दूर हो जाओगे। तो दोस्तों, प्राचीन समय की ये विधियां हमें सिखाती है कि विकर्षणों को कैसे दूर किया जाए और अपने मन को स्थिर और शांत कैसे रखा जाए। अगर आप भी इन उपायों को अपनाएंगे तो एक नई ऊर्जा और एकाग्रता को महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ध्यान केंद्रित रखने का सफर यहीं से शुरू होता है। धन्यवाद।